दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों ये हमारा पार्ट 5 है और इससे पहले 4 पार्ट अपलोड हो गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां कर देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी, ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि एग्ज़ाम हमारा नहीं हो जाता, तो जब तक ये सीरीज़ चलती रहेगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड से संबंधित, BDO, BPDO, उत्तराखंड पुलिस, कनिष्ठ सहायक और पटवारी की जो नई वैकेंसी आने वाली है, बंदी रक्षक, तो आपके एग्ज़ाम के लिए आबकारी परिवर्तन सिपाही, तो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों कहीं का कुछ भी पूछा जा सकता है, ये आपने पेपरों में देखा होगा कि जैसे बहुत से क्वेश्चन होंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में कहीं का भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इस सीरीज़ को मिस बिल्कुल ना करें। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन परसों ये आपने उसका सही उत्तर बताना था और बहुत से लोगों ने इसका सही उत्तर भी दिया था। बद्रीदत्त पांडे इसका बिल्कुल सही उत्तर है, तो ये कमेंट में आपसे इसका जवाब एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है हर रोज़। श्रीदेव सुमन की मृत्यु की जांच हेतु जिस समिति का गठन किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों बद्रीदत्त पांडे। बहुत से लोगों ने इसका सही उत्तर दिया भी था, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। श्रीदेव सुमन जी से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था, ये आप याद रखेंगे। 25 जुलाई को दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। 25 मई 1916 को, और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। तो 25 मई 1916 को इनका जन्म हुआ था, ये आप याद रखेंगे। 25 मई 1916 को और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। दोनों 25 ही है। और जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था टिहरी गढ़वाल में। टिहरी, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्रीदेव सुमन का जन्म स्थान या जन्म कहाँ हुआ था, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बीरेन डंगवाल का एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में जो हुआ था बीरेन डंगवाल से संबंधित जनपद है, इस तरह से वो भी कीर्तिनगर टिहरी था। तो इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और टिहरी के जौल गांव में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था कनिष्ठ सहायक, जो पिछली बार हुआ था हाईकोर्ट क्लर्क का, उसमें श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम कुछ इस तरह से प्रश्न बना था, तो पत्नी का नाम पूछ लिया गया था। तो उसका सही उत्तर था दोस्तों विनय लक्ष्मी सुमन। तो ऑप्शन बहुत कन्फ्यूजिंग वाले थे, मिलते जुलते ही थे। तो विनय लक्ष्मी सुमन इनकी पत्नी का नाम ये था। और दोस्तों इन श्रीदेव सुमन के प्रयासों से दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद आ गया। 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो इतने आपको याद रखना है। और इनका एक कथन भी है, कथन तो और भी है, तुम मुझे तोड़ सकते हो, तुम मुझे मोड़ नहीं सकते, ये भी इनका कथन है। और भी एक आध कथन और भी हैं, कुछ कथन, तो आपको याद रखना है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते, ये इन्होंने कहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको हमारा एक प्रयास पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों एक यह है रीजनिंग का क्वेश्चन आज का हमारा। इससे पहले मैं आपको सारे प्रश्न आज के दिखा देता हूँ। ये 46वां है, ये 47 और यह 48वां, यह है 49वां क्वेश्चन, और 50वां है 51, 52वां 53, 54 और ये 55। तो इतने क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और ये है दोस्तों रीजनिंग का। तो रीजनिंग यहाँ से भी दोस्तों पूछे जाते हैं। अजय बिंदु आर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। ये ब्रश चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार। अजय बिंदु आर से, दोस्तों अब कोई बिंदु यहाँ पर बना लेता हूँ मैं। कोई बिंदु माना यहाँ पर आर है, तो अजय बिंदु आर से दक्षिण दिशा में, ये आर है, और यहाँ से दोस्तों दक्षिण में चल रहा है। दक्षिण यानी कि नीचे को आपको पता होगा, ये इस तरह से दिशा, ये होगी पूरब, ये होगी पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो इस तरह से हमारी दिशाएं होती हैं। तो 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर, ये 10 नीचे को हमारा चल गया। फिर वह दाएं मुड़कर 12 किमी चला। अब दोस्तों एक बार पहले ब्रश चेंज कर लेता हूँ। तो इसका जो दोस्तों दाएं होगा वो इधर को तो होगा बायां, ये होगा बायां और इधर को होगा दायां। तो बाएं मुड़कर वो कितना चला? ये 12 किमी चल गया, वो आ गया यहाँ 12 किमी चला। फिर वह दाएं मुड़कर, अब यहाँ से दायां दोस्तों, अब नीचे को एक बार ब्रश चेंज कर लेता हूँ। तो नीचे को तो होगा दोस्तों इसका बायां और ऊपर को होगा दायां। तो ये 7 किलोमीटर
फिर दाएं मुड़कर सीधा चला, तो 7 किलोमीटर यानी यहाँ तक ये आ गया है। वह बिंदु आर से किस दिशा में है? तो एक बार और ब्रश चेंज कर लेता हूँ क्योंकि फिर बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। तो बिंदु आर से, ये बिंदु हमारा आर है दोस्तों, ये यहाँ से पूछा है कि ये किस दिशा में है। अब कई लोग इसको सीधे इस तरह से पूछा, गलती कर देंगे दोस्तों। ये आपको जहाँ पर बिंदु आर से पूछा तो आपको यहीं पर इस तरह से बनाना है। तो अब आपको देखना है, ये हो गया हमारा, एक बार फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये दक्षिण हो गया। तो ये हमारा किसमें दक्षिण, और ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम ये हो जाएगा, ये दक्षिण ये पश्चिम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा से लोक नृत्य प्रचलित हैं? तो बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो आपको जो भी आपके बुक में है आपको इनको अच्छे से देख लेना है। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा से लोक नृत्य हैं? हारुल, झूमेलो, भैला भैला, या ये सभी लोक नृत्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी लोक नृत्य हैं। अब हारुल जो है दोस्तों, हारुल के बारे में आपको बता दूं, हारुल ये जौनसारियों का नृत्य है। जौनसार बाबर में मनाया जाता है, वहाँ जौनसारियों का, ये आपको याद रखना है। हारुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है या किस जनजाति में प्रचलित है? अगर इस तरह से एग्जाम में बनता है तो आपको जौनसारी याद रखना है। और इसमें रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। रमतुला नामक वाद्य यंत्र होता है एक, वो इसमें बजाया जाता है। अब झूमेलो दोस्तों ये गढ़वाल में है, और यह एक इस तरह से कह सकते हैं गायन नृत्य, झूम झूम कर जब मनाते कि जब जैसे नई विवाहित जो कन्याएं होती हैं वो अपने मायके आती हैं, तो तब ये झूमेलो नृत्य होता है। और अगला है भैला भैला नृत्य। तो ये भी दोस्तों गढ़वाल में और दीपावली के दिन भैला बात कर किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सभी हमारे लोक नृत्य हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड कब अस्तित्व में आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत से लोग इसमें गलत करने वाले हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम कब अस्तित्व में आया? 12 फरवरी 2002, 1 अप्रैल 2001, 9 नवंबर 2001, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं दोस्तों, वो परीक्षावाणी में है। पर परीक्षावाणी में दोस्तों ये 1 अप्रैल 2001 ही दिया हुआ है, पर इसका सही उत्तर है दोस्तों 12 फरवरी 2002 है ऑप्शन में, पर ये भी नहीं होगा। ये है दोस्तों 12 फरवरी 2001, 12 फरवरी 2001। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा, 12 फरवरी। बाकी अनुभवी लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं इस बारे में। अब दोस्तों परीक्षावाणी में ज़्यादातर कुछ चीज़ें आपको सही भी करनी रहती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें गलत भी हैं, बाकी सब सही है। बाकी कुछ चीज़ें कहीं कहीं पर जैसे कुछ अपडेट नहीं हुआ है उसमें, तो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास नई परीक्षावाणी है तो आप उसमें ज़रूर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? कचहरी मंदिर, गुजरदेव मंदिर, मन्यान मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। कचहरी मंदिर, गुजरदेव मंदिर और मन्यान मंदिर ये सभी दोस्तों का है द्वाराहाट में, याद रखना आपको, द्वाराहाट में है। और ये जो ध्वज मंदिर है, और ध्वज मंदिर इसको जाना जाता है दोस्तों गुजरदेव मंदिर के नाम से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। और प्राचीन काल में दोस्तों कत्यूरियों की राजधानी भी रही है द्वाराहाट में। तो ये आपको याद रखना है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में। और यहीं पांडुखोली गुफा भी है, पांडुखोली, इस दूसरा नाम है इसका त्र्यंबक गुफा। और द्वाराहाट में मंदिरों की नगरी कहा जाता है द्वाराहाट को, मंदिरों की नगरी द्वाराहाट को ही कहा जाता है। द्वाराहाट अल्मोड़ा में है, और चौखुटिया भी वहीं पर है, और गेवाड़ घाटी चौखुटिया में है। तो ये आपको याद रखना है। और ये सभी मंदिर द्वाराहाट में, कटारमल सूर्य मंदिर ये अल्मोड़ा में है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1962 में मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला, यह किस बटालियन से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है दोस्तों, जो भाई लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, 13 कुमाऊं से इनका संबंध था। और एक एग्जाम में पूछा गया था कि परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनके नाम पर की जो सोमनाथ ग्राउंड भी है, मेजर सोमनाथ शर्मा का संबंध किस बटालियन से था? तो उनका संबंध था 4 कुमाऊं से। तो 4 कुमाऊं बटालियन से उनका संबंध था।
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वो आपको कमेंट में बताना है, कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया था? कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट कब जारी किया था, ये आपको कमेंट में बताना है। जो लोग क्वेश्चन नंबर 50 कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट सन इतने में, ये आपको बताना है दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट हमारी वो रेजिमेंट है जो पहली बार सियाचिन में उतरी थी, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ उतरी थी। और राष्ट्रपति ने दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट को 8 अप्रैल 1961 को राजेंद्र प्रसाद, उस समय हमारे राष्ट्रपति थे कौन, राजेंद्र प्रसाद ने कलर प्रदान किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, गिद्ध संरक्षण 2020 से 2025 एक्शन प्लान के तहत कितने राज्यों में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाए जाएंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा जो साथ में बेल आइकन है आप उससे भी प्रेस करना आपको, ताकि आपके पास आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं और एक तरफ उनका गठन कब हुआ था ये इसमें दिया गया है। तो नागालैंड 1962, हरियाणा 1966, मिजोरम 1987, झारखंड 2000। दोस्तों एक एग्जाम पूछा गया था कि नागालैंड विधिवत राज्य बना, इस तरह से एग्जाम में पूछा गया था, सिर्फ इस तरह से था। इसमें तो 4 ऑप्शन है। और हरियाणा का गठन कब हुआ था ये भी पूछा गया। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था ये भी उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और बाकी छत्तीसगढ़ ये सब मिलाने के लिए कई बार पूछे जा चुके हैं। और तो नागालैंड, तो इसमें झारखंड 2000 में दोस्तों 1/9/15 एक को हमारा छत्तीसगढ़ बना था भारत का, और 9 नवंबर को हमारा उत्तराखंड, और 1/9/15 को बना था झारखंड। तो ये आपको याद रखना है, ये 2000 में ये बिल्कुल सही है। मिजोरम 1987 में बना था, ये बिल्कुल सही है। हरियाणा दोस्तों 1 नवंबर 1966 को बना था। इसकी डेट भी पूछ ली गई थी कि कब बना था एग्जाम में, तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। नागालैंड दोस्तों 1962 नहीं 1963 में बना था। नागालैंड 1963 में नागालैंड विधिवत राज्य बना, इस तरह से पूछा गया था, तो ये बना था 1963 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था। और गुजरात और ये महाराष्ट्र इनका 1960 में। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर 1953 में 1956 में पुनर्गठन अधिनियम उस टाइम में आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम 53वां क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देना कब से शुरू हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस तरह से दोस्तों सीधे डेट पूछी जाती है आपसे, कब हुआ था, निशान पूछी जाती है। तो सर्वप्रथम बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ? 1967, 1979, 1987 या फिर 2014? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये 1979 में देना शुरू हुआ था। तो ये दोस्तों स्वैच्छिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1979 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की घोषणा की थी, और तब से ये बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल का है, तो आप निश्चित रूप मान सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। गोविंद बल्लभ पंत, प्रगति की राह, विद्यासागर नौटियाल, मूक बलिदान, ब्रेन डंगवाल, इसी दुनिया में, गोविंद चातक, सूरज के आंगन में, कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित हैं और एक इसमें से नहीं है। तो गोविंद बल्लभ पंत, प्रगति की राह, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये गोविंद बल्लभ पंत दोस्तों ये साहित्यकार वाले हैं, वो पंजी जो गोविंद बल्लभ पंत जी भारत रत्न वाले, वो हमारे अलग हैं। और उनका जन्म 10 सितंबर को हुआ था, 10 सितंबर 1887 को, गोविंद बल्लभ पंत। तो ये वाले साहित्यकार वाले हैं। प्रगति की राह ये इनका है। इसके अलावा इनकी और अंगूर की बेटी और काशी का जुल्हा, ये आप याद रख सकते हैं, काशी का जुल्हा। और एक अहंकार करके भी है, ये आप याद रखेंगे। विद्यासागर नौटियाल, मूक बलिदान, ये इनका बिल्कुल सही है, मूक बलिदान। और इन्होंने यमुना के बागी बेटे भी लिखा है, और भैंस का कटिया। इसके अलावा मोहन गाता जाएगा, और भी बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। बीरेन डंगवाल, इसी दुनिया में इनकी कविता है,
बीरेन डंगवाल की इसी दुनिया में। और एक और कविता है बीरेन डंगवाल की, एक और कविता है दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा, ये इनकी कविता है। और बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब नवाजा गया था या कब सम्मानित किया गया था, तो इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। और गोविंद चातक सूरज के आंगन में, तो सूरज के आंगन में दोस्तों ये है देवेंद्र मेवाड़ी की। देवेंद्र मेवाड़ी, आपको इनकी ये वाली रचना शायद याद हो ना हो, पर इनकी दूसरी रचना पशुओं की प्यारी दुनिया, अब आपको याद में आ गया होगा कि पशुओं की प्यारी दुनिया, देवेंद्र मेवाड़ी। गोविंद चातक की रचनाएं जैसे बांसुरी बजती रही, बांसुरी बजती रही, और इन्होंने दोस्तों दो पत्रिकाएं निकाली थी, कौन सी, अंगारा और रैवार, अंगारा और रैवार पत्रिकाएं निकाली थी, ये आपको याद रखने होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फिल्मों को प्रोत्साहन करने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति कब लागू की गई, 2005 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2016 में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15, इसका उत्तर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी यहीं से अगले वीडियो जब अगला पार्ट आएगा तो यहीं से मैं शुरू करूंगा क्वेश्चन नंबर 15 से। तो देखते हैं कौन कौन लोग इसका सही उत्तर देते हैं। ये था दोस्तों आज का वीडियो, और आपके कितने सही हुए इन 10 क्वेश्चन में से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इसे शेयर भी करना है आपको, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।